प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे आपके सामने आज ये वचन को रखने के लिए मौका दिया है। और मैं बिशप समीर खिमला जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि आपके सामने आज की वचन को मैं रख सकूँ। आज का थीम है फैमिली लाइफ, हिंदी में इसको पारिवारिक जीवन कहते हैं। परिवार साधारणतः पति, पत्नी, माता पिता और बच्चों को लेके होता है। आध्यात्मिक रूप से हम सब एक परिवार को बिलोंग करते हैं और वो है ईश्वर के परिवार या परमेश्वर के परिवार। और जागतिक रूप में अगर हम देखें तो हम सब अलग अलग परिवार को बिलोंग करते हैं। आज के वचन में हमको 4 चीज़ देखने के लिए मिलता है। पहली चीज़ ये है कि एक अच्छा पति के व्यवहार अपने पत्नी की तरफ कैसे होना चाहिए। दूसरी बात ये देखने के लिए मिलता है कि एक स्त्री अच्छी पत्नी कैसे बन सकती है या उसके व्यवहार अपने पति की तरफ कैसे होनी चाहिए। तीसरी बात हमको ये देखने के लिए मिलती है कि एक बढ़िया या उत्तम माता पिता बनने के लिए क्या क्या करना जरूरी है या उनका व्यवहार अपने बच्चों की तरफ कैसे होना चाहिए। चौथी बात ये देखने के लिए मिलती है कि परिवार को सुखी बनाने में बच्चे कैसे मदद कर सकते हैं या बच्चों की व्यवहार अपने माता पिता की तरफ कैसे होना चाहिए। यहोवा परमेश्वर चाहते हैं कि हम सबका परिवार सुखी रहे, इसीलिए अपने वचन बाइबल में उसने समझाया है कि परिवार में हर एक की क्या जिम्मेदारी बनती है। जब परिवार में सभी लोग इन बातों को मानते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां को पूरी करते हैं, तो परिवार की खुशियां बढ़ जाती है। अगर परिवार का हर सदस्य आम सच्चाई की कदर करना सीख ले कि परिवार का बनाने वाला यहोवा है, तो परिवार सुखी रहेगा। बाइबल परिवार के सदस्यों के जिम्मेदारी के बारे में क्या सिखाती है, आइए देखें। पहली बात हमको यहाँ देखने के लिए मिलता है कि एक पति को अपने पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। एक पति को अपने पति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। बाइबल कहती है कि हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम करो, उनके प्रति कठोर मत बनो। पतियों के लिए यही कहा गया है कि अपने पत्नी के साथ क्षमाशाली और प्यार करने वाले बने रहिए। 1 Corinthians 13:4-5 में भी इसी प्रकार का प्यार का विवरण मिलता है। जैसे कि प्यार में धैर्य होता है, प्यार में दया होती है, उसमें ईर्ष्या नहीं होती, उसमें बढ़ाई नहीं होती, उसमें अहंकार नहीं होता, वो दूसरों का असम्मान नहीं करता, स्वार्थी नहीं होता, उसे आसानी से क्रोध नहीं आता और वो गलतियों का हिसाब नहीं रखता। मेरे प्रियो, एक पति पत्नी के बीच में मनमुटाव होता रहता है, लेकिन उसको बड़ा इशू ना बनाकर एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। बाइबल कहती है कि एक पति को अपनी पत्नी के साथ उसी तरह व्यवहार करना चाहिए जैसे यीशु अपने चेलों के साथ करता था। अपनी पत्नी को किसी भी हानि से बचाइए और विश्वसनीय होकर अपने पत्नी को अपना प्यार दिखाइए। बाइबल कहती है कि जो पति अपने पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसा यीशु ने बताया, पति पत्नी 2 नहीं परंतु एक तन है। पति जैसे अपने आप से प्यार करता है, वैसे ही उसे अपने पत्नी से प्यार करने की जरूरत है। लेकिन आजकल हमको देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारे पतियां अपने पत्नी से प्रेम नहीं करते और वो दूसरे औरत से संपर्क रखते हैं, अपनी पत्नी को टॉर्चर करते हैं, घरेलू हिंसा करते हैं, दहेज की लालच से अपने पत्नी को मार डालते हैं। मेरे प्रियो, आज अपनी पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करते हैं? जैसे कि वचन में लिखा गया है, अपने पत्नी से प्रेम करो। क्या आप अपने पत्नी से प्रेम करते हैं? अपने पत्नी से प्रेम कीजिए और उनके प्रति कठोर मत होइए। दूसरी बात हमको यहाँ देखने के लिए मिलता है कि एक पत्नी को अपने पति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। एक पत्नी को अपने पति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए।
अपने परिवार की देखभाल करने के लिए पत्नी बहुत कुछ कर सकती हैं और करती हैं। बाइबल शादीशुदा स्त्रियों को यह सलाह देती है कि वे अपने अपने पति और बच्चों से प्रेम करें और वे समझदार, पवित्र, सुगृहिणी, दयालु और पति के अधीन रहने वाली हो। अगर एक स्त्री इस तरीके से पत्नी और माँ की जिम्मेदारी निभाए तो उसका परिवार हमेशा उससे प्यार करेगा और उसकी इज्जत करेगा। पौलुस ने यह भी कहा है कि एक पत्नी को अपने पति के लिए गहरा आदर होना चाहिए। एक मसीह पत्नी को विनम्र तथा शांत स्वभाव का होना चाहिए। उसे ना तो अपने पति के अधिकार को चुनौती देनी चाहिए, ना ही अपनी मनमर्जी करनी चाहिए। परमेश्वर का भय मानने वाली पत्नी अपने घराने के भले के लिए मेहनत करती है, जिससे उसके पति का आदर होता है। वह हमेशा अपने पति के बारे में अच्छा कहती है और ऐसा कुछ नहीं करती जिससे दूसरों की नज़र में उसके पति के लिए इज्जत घट जाए। एक अच्छी पत्नी अपने पति के हर बुरे वक्त में खड़ी रहती है। यहाँ फिर हमको देखने के लिए मिलता है, तीसरी बात हमको यहाँ देखने के लिए मिलता है कि माता पिता अपने बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। माता पिता अपने बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। यह दुनिया दिनों दिन और भी ज़्यादा बुरी होती जा रही है। बच्चे अपने माता पिता को देखकर ही सब कुछ सीखते हैं, जैसे आदतें, तौर तरीके, बोलचाल इत्यादि। बच्चों के लिए उनके माता पिता हमेशा उनके उदाहरण होते हैं। कभी कभी मुसीबत पड़ने पर वो उनके द्वारा बनाए गए मार्गदर्शन पे चलते हैं या उनके बताए हुए मार्गदर्शन का पालन भी करते हैं। और बच्चों को छोटी उम्र से ही यह आदत पड़ जाती है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं वह अपने माता पिता के व्यवहार और कार्य का अनुकरण करते हैं। बच्चों के लिए उनके माता पिता आदर्श होते हैं, इसीलिए बच्चों को अच्छी और बुरी आदतों के बीच का अंतर समझाना और अच्छी आदतों को अपनाने के लिए कहना बहुत जरूरी होता है। वचन कहती है कि हे माता और पिताओं, अपने बच्चों को कड़वाहट से मत भरो, कहीं ऐसा ना हो कि वे जतन करना ही छोड़ दें। वचन कहता है कि अपने बच्चों को कड़वाहट से मत भरो, कहीं ऐसा ना हो कि वो जतन करना ही छोड़ दें। आजकल के बच्चे बुरे रास्ते में चल जा रहे हैं। आजकल हमको यही देखने के लिए मिलता है कि बच्चे नशा के सेवन करते हैं, गलत रास्ते में चले गए हैं, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज रहते हैं। किसी किसी फैमिली में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी देखने के लिए मिलता है, जैसे कि लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस और लड़कियों को कम प्रेफरेंस दिया जाता है। कई फैमिली में लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं। जब घर में बच्चों को प्यार नहीं मिलता है तो वो दूसरे रास्ते में चल पड़ते हैं। ऐसे में माता पिता के लिए बेहद ज़रूरी है कि वे अपने बच्चे की हिफाजत करें, उनसे प्यार करें, उनको टाइम दें, अच्छी शिक्षा दें, प्रभु के मार्ग में चलना सिखाएं, क्योंकि कुछ लोग उन्हें अपने हवस का शिकार बनाकर बर्बाद करना चाहते हैं। एक माता या पिता होने के नाते आपको होशियार रहना चाहिए कि शैतान किन तरीकों से आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इन खतरों का सामना करने के लिए अपने बच्चों को पहले से तैयार कीजिए। आज हमारे बच्चों की शारीरिक, आध्यात्मिक और नैतिक सलामती पहले से कहीं ज़्यादा खतरे में है। ऐसे में उन पर गुस्सा या कठोरता ना दिखाकर उनको अच्छी शिक्षा और अच्छी राह दिखाना बहुत ज़रूरी है। और चौथी बात यहाँ देखने के लिए मिलता है कि बच्चे कैसे अपने माता पिता के साथ व्यवहार करना चाहिए। कुलुसियों 3:20 में लिखा गया है कि हर बात में अपने माता पिता का कहना मानने वाले बनो, क्योंकि प्रभु इससे खुश होता है। हर बात में अपने माता पिता का कहना मानने वाले बनो, क्योंकि प्रभु इससे खुश होता है। बाइबल में जो 10 कमांडमेंट है उसमें से एक कमांडमेंट ये भी है कि अपने पिता और माता का सम्मान करें, तब तुम उस देश में एक लंबा पूरा जीवन जी सकोगे जिसे यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें दे रहा है। ये हमको निर्गमन 20:12 में देखने के लिए मिलता है। हमें
अपने माता पिता की कदर करनी चाहिए, उनके साथ आदर से पेश आना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को पूरी करनी चाहिए। बुढ़ापे में माता पिता को आपके सहारे की ज़रूरत पड़ सकती है। यह जानने की कोशिश करना चाहिए कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और उसे पूरा करना चाहिए। इस तरह आप और मैं उनका आदर कर सकेंगे। हम यीशु मसीह से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो क्रूस में मरने से पहले अपने माता के ख्याल रखने के लिए अपने भाई को कहा था। लेकिन आजकल के बच्चे माता पिता का ख्याल नहीं रखते, उनके सुनते नहीं हैं, रेस्पेक्ट नहीं देते। माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको घर से भी बाहर निकाल देते हैं, उनको खाने पीने के लिए नहीं देते। बच्चे भूल जाते हैं कि ये भी कभी माता पिता बनेंगे और उनके साथ भी ऐसा उनके बच्चे कर सकते हैं। बाइबल में एक कमांडमेंट है, यही है कि लव योर मदर एंड फादर, अपने माता पिता से प्रेम करो। और अगर हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो उनके साथ बुरा व्यवहार कभी नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, हम कितनी दफ़ा अपने माता और पिता से प्रेम कर पा रहे हैं, इस पे मनन करते हैं। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल के सलाह पर चलते हैं तो परिवार की समस्याओं से निपटना आसान हो जाता है। दरअसल बाइबल की सलाह पर चलना ही परिवार के सुख का राज है। इसीलिए पतियों, अपने पत्नियों से प्यार कीजिए और उनके साथ वैसा व्यवहार कीजिए जैसा यीशु अपनी कलीसिया के साथ करता है। पत्नियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने पति के मुखियापन के अधीन रहिए और एक भली पत्नी की मिसाल पर चलिए। माता पिताओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सही तालीम दीजिए। पिताओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने परिवार के अच्छे प्रबंधक बनिए और बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने माता पिता का कहा मानिए। परिवार का कोई भी सदस्य सिद्ध नहीं है और सभी गलतियाँ करते हैं, इसीलिए नम्र बनिए और अपनी गलतियों के लिए एक दूसरे से माफ़ी मांगिए। ये सब होने के लिए पिता परमेश्वर हमें सहायता करे। आमीन।